जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम यूनिट 3 एमपीपीएससी की, जिसके अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल दिया हुआ है, आज से हम उसे स्टार्ट करेंगे। उसे हम जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन देखेंगे तथा उसके फैक्ट को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो बिना देरी के हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम भारत की स्थिति देख लेते हैं विश्व में। तो विश्व में यह 7वां बड़ा देश है। इससे पहले कौन कौन से देश आते हैं? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है हमारा भारत। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? आर के क्यूबा। आर के क्यूबा के बाद आता है हमारा भारत। तो 7वां बड़ा देश है और उसके बाद में भारत है, आता है हमारा छः आर के क्यूबा और उसके बाद भारत आता है। अगर हम इसकी जनसंख्या बात करें तो जनसंख्या इसकी जो पूरी विश्व की जनसंख्या, मान लो विश्व की जनसंख्या 100 है, जिसमें से 17.5 लोग कहाँ? भारत में रहते हैं। तो 17.5, अब देखो 7 से 7 और 7 से 17, 7 में 10 जोड़ दिए तो 17, 7वां बड़ा देश और 17.5। अगर हम जनसंख्या के अनुसार बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या में कितना, दूसरा बड़ा देश है। लेकिन अब वर्तमान में हम देखें तो यह पहला बड़ा देश बन गया है, चीन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। अगर कुल स्थल की बात करें तो 2.4% भारत का स्थल है विश्व में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखेंगे हम, भारत के दूरस्थ बिंदु। भारत के दूरस्थ बिंदु में जैसे हम मान लेते हैं जो उत्तरी क्षेत्र है भारत का, भारत का उत्तरी क्षेत्र कहाँ? लद्दाख में है, जिसका जो बिंदु है कौन सा है? इंद्राकोल। कौन सा है? इंद्राकोल है। देखो लद्दाख में क्या है? इंद्राकोल है। लद्दाख में एक कोल बनी हुई है, उसमें इंदिरा जी रहती है। ऐसा हम याद कर लेते हैं, ट्रिक बना के हम सिर्फ याद कर रहे हैं। पूर्व में किबुथु, अरुणाचल प्रदेश। अरुणा से हम बोल रहे हैं किबुथु, अरुणा से हमने क्या बोला? किबुथु। क्या बोला? अरुणा से किबुथु। उसके बाद में दक्षिण में जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। देखो उत्तर में इंदिरा कॉल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। उत्तर इंदिरा कॉल और उसके बाद में दूरस्थ पॉइंट में इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। और पश्चिम गुजरात में गौर माता, ग से गुजरात और ग से ही गौर माता। अरुणा से हमने बोला किबुथु, मतलब किविदु। अरुणा बीमार थे तो हमने उसको बोला किविदु। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट और गौर माता। अगर हम भारत की अवस्थिति की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में देशांतर के अनुसार है, अक्षांश के अनुसार कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतर के अनुसार यह पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर हम जैसे ये हमारी विषुवत रेखा है, इधर का उत्तर इधर का दक्षिण, तो ये जो हमारी 23.5 डिग्री पे भारत बसा हुआ है, हम मान लेते हैं। तो ये जो उत्तरी अक्षांश पे है, उत्तरी गोलार्ध में, और हमारी जो 0 डिग्री देशांतर है उसके है पूर्व में स्थित है। ठीक है। आकृति इसकी चतुष्कोणीय, अगर हम देखते हैं भारत की आकृति तो ये कैसी है? चतुष्कोणीय है। देख लेते हैं हम, ये मैं बनाया, तो ये चतुष्कोणीय हमारी आकृति। उसके बाद में इसका क्षेत्रफल है 32, इसको हम ऐसे याद करेंगे 32, 87, 263। ठीक है। 3 लास्ट में, इधर भी लास्ट में 3 में 2 का गुणा करा, 3 दूनी 6, तो इधर 6 आ जाएगा। ठीक है। फिर 872 याद कर लो, 32, 63 याद कर लो, 32 दूनी वैसे 64 होता है, 1 कम 63, और 8 7 2 याद कर लो। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर भारत की सीमा रेखा की बात करें तो 15,200 स्थलीय सीमा है, और समुद्र तट की बात करें तो पहले थी 7,516, लेकिन वर्तमान में 11,090 देखने को मिलती है हमें किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में हम देखें किलोमीटर आएगा, वर्ग किलोमीटर नहीं आएगा। कितना? 1190 या 1180, कहीं कहीं 1180 भी देखने को मिलती है। 1190 स्थलीय सीमा, 15,200। ठीक है। उसके बाद में हम अक्षांशी विस्तार की बात करें तो अक्षांशी
8-4 से 37, ठीक है, 8-4 से 37, दक्षिणी 68 से 97, देखो 6 7 8 और 7 के बाद में 9 जाएगा, मतलब एक गैप कर देंगे हम, 7 6 को उल्टा कर देंगे, 7 9 25, उत्तरी अक्षांश 8-4 उत्तरी अक्षांश से 37-6, दक्षिण 68 से 97। भारत, अगर हम उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछे, जैसे ये हमारा भारत है, ऐसा विस्तार पूछे उत्तर से लेकर हमारा दक्षिण तक, तो कितनी लंबाई है, 3-2-1-4 किलोमीटर। तो इसको हम कैसे याद कर लेंगे, 4 आखिरी में रहेगा, 4 से 1-2-3, 3 के बाद में आता है 4, 1-2-3-4, तो 3-2-1-4। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2-9-3-3, ठीक है। ये हम सिर्फ जल्दी जल्दी देख रहे हैं परिचय। कर्क रेखा 23.5 डिग्री गुजरती है भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, 8 राज्य से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक बना के, तो देखो कर्क रेखा 8 राज्यों से, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 14 जिलों से गुजरती है। तो जो 8 राज्य हम कैसे याद करेंगे, मित्र, पर, गमछा, झार, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा हमारा झारखंड। क्या ट्रिक हो गई हमारी, मित्र, पर, गमछा, झार या झाड़, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 राज्य। मध्य प्रदेश के कितने, 14 जिलों से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, एमपी, यूपी, सीजी, ओडी और आंध्र प्रदेश, ठीक है। एमपी यूपी सीजी, मध्य प्रदेश से लगे हुए 2 राज्य, तीनों राज्य हो गए मध्य प्रदेश, यूपी और छत्तीसगढ़। ओडिशा और आंध्र प्रदेश 2 में याद कर लेना। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के कौन सा, मिर्जापुर से गुजरती है। गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय के अंतर लगभग 2 घंटा है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे पूर्वी है, कौन सा, किबुथु, हमने देखा था। अरुणाचल से क्या बोला, कीवी थूक, कीवी थूक मतलब कीवी जो आती है खाने की, उसको थूक दे। और इधर हमारा पश्चिम का था गुजरात, तो इसके लगभग कितना, 2 घंटे की डिस्टेंस है। उसके बाद में अगर हम ग्रीनविच टाइम की बात करें, ग्रीनविच मध्यम समय, तो ये 5 घंटा 30 मिनट आ गए हैं, ठीक है। ग्रीनविच एक जगह है, वहां से हम हमारा वो देखते हैं, समय का निर्धारण किया जाता है। पड़ोसी कौन कौन से राज्य लगे हैं तथा कितनी सीमा लगी है, चीन, चीन का हो जाएगा 3 4 8 8। कितने जो राज्य हैं, भारतीय राज्य और केंद्र शासित लगे हैं, कौन कौन सा हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चीन से कितने हो गए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ओ से हो जाएगा हमारा, यू से हो जाएगा हमारा उत्तराखंड, एस से हमारा हो जाएगा सिक्किम और ए से हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसकी हम कैसे ट्रिक बनाएंगे, चीन, चीन से हंस लूं, चीन के साथ में क्या करूं, हंस लूं, चीन के साथ में हंस लूं, हंस लूं मतलब हंसना वाला, हंस लूं क्या, ए से हिमाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, एस से सिक्किम, ला से लद्दाख, यू से उत्तराखंड, ठीक है। चीन के साथ में हंसूंगा या हंस लूं, तो हंसलू, तो हंसलू से हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख, ठीक है। पाकिस्तान, पाकिस्तान का लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब,
राजस्थान, गुजरात। तो हम इसको कैसे याद कर लेंगे? पराग जला। पराग क्या हुआ? जला। प से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, ज से जम्मू कश्मीर, ला से लद्दाख। इसकी जो लंबाई है 3488 चीन के साथ में, और 3323 पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा 4096, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका हम कैसे याद करेंगे? अमी मैत्री बगल, अमी मैत्री बगल। आ से हो जाएगा हमारा असम, मी से मा से हो जाएगा मेघालय, मी से हो जाएगा मिजोरम, और मे से हो जाएगा मेघालय, त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, और बगल से हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में जाएगा हमारा सुबु बगल। नेपाल 1751, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। स से सुबु, हम ट्रिक बनाएंगे इसकी, तो सुबु बगल, स से सुबु, स से सिक्किम, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, यू से उत्तराखंड, और बगल से पश्चिम बंगाल। अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से 1643 बनाता है। इसकी जो है AMMN। ठीक है। ए से अरुणाचल प्रदेश, M मणिपुर, M मिजोरम, N नागालैंड। भूटान की बात करें तो भूटान 699, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो इसकी क्या है? भूटान क्या है? साहब है। भूटान क्या है? साहब है। स से सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से असम, और बी से बंगाल। ठीक है। तो मतलब बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा लगाता है 106 लद्दाख में, सिर्फ एक ही राज्य। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ और छोटी अफगानिस्तान के साथ हम देख चुके हैं। स्थलीय सीमा भाग से कितने? 7 राज्य लगे हैं, 7 देश लगे हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है। अब देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा युद्ध रहता है, रेड मतलब एक दूसरे का खतरा रहता है, तो रेड से हम उसे कर लेंगे, तो रेड क्लिफ। भारत और चीन, चीन से हमेशा मैकमोहन लगाव है, हमेशा याद करने के लिए याद कर रहे हैं। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है बिंदास, तो मैकमोहन, तो जो हम मोहित हो जाते हैं वहां कहाँ की कन्याओं पे? चीन की कन्याओं पे। तो चीन से हो जाएगा हमारा मैकमोहन, मोहित हो गए हम, ऐसा। ठीक है। भारत एवं चीन, डूरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान। दक्षिण में समुद्र पार, भारत के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है। रेड मतलब लाल खतरे का निशान, मोहित हो गए हम किस पे? चीन पे, चीनियों पे। और डूरंड, डंडे से मारा किसने? अफगानिस्तान को। ऐसा हम याद कर लेंगे ट्रिक बना के सिर्फ। भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सी पाक जल संधि है? मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। अब हम आते हैं हमारा जो मेन चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है। भौतिक विभाजन 6 भागों में किया गया है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र अर्थात हिमालय वाला क्षेत्र, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारत मरुस्थल और तटीय मैदान, उसके बाद में द्वीप समूह। सबसे पहले हम पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो ये ऊपर हमारा हिमालय है, पूरा हिमालय में भी लघु हिमालय, वो सबसे ऊपर बृहद हिमालय, महान, लघु और शिवालिक आता है। उसके बाद में जो महान की चोटियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर लघु हिमालय की, महान हिमालय की, सभी हम आगे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम हिमालय पर्वत श्रेणी को देख लेते हैं। हिमालय जो पर्वत श्रेणी है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। ठीक है। जैसे ये हमारा भारत है, मान लो ये हमारा भारत है, तो इसकी उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सॉरी हिमालय।
यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण देखने को मिलता है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका फैलाव है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी यह है हिमालय। इसकी जो लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई। अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर और कश्मीर में 400 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम हिमालय की और बात करें तो हिमालय 4 भागों में विभाजित है। ट्रांस हिमालय, महान, लघु, लघु या फिर निम्न हिमालय या फिर बाह्य या शिवालिक हिमालय। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांस या तिब्बत हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर काराकोरम, ठीक है, कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये उसकी प्रमुख 3 श्रेणियां। उसके अलावा ये हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय जो बना है उसकी सबसे प्राचीन श्रेणी है। अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देखें तो जो काराकोरम है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2 है। लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी जो कि तीव्र ढाल वाली चोटी भी है। जास्कर की जो चोटी है सबसे ऊंची कौन सी है? कामेट है। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें पश्चिम और पूर्व में 1000 इसकी विस्तार है किलोमीटर का और चौड़ाई इसकी 40 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से होता है। विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी क्यों, पहली कौन सी? माउंट एवरेस्ट है। K2 या अर्थात गॉडविन ऑस्टिन 8 से 1 मीटर कहाँ? यहीं पर स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो कौन कौन से हिमनद या ग्लेशियर आ जाएंगे यहाँ पर ग्लेशियरों में सियाचिन, बाटूरा, श्योक। अगर हम नदियों की बात करें, रिवर की बात करें तो रिवर यहाँ पे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, श्योक नदी आ जाएगी। दर्रे आ जाएंगे काराकोरम, बुर्जिला, जोजिला। जलवायु शीतकटिबंधीय जलवायु। ठीक है। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ट्रांस हिमालय उससे जो महान है कौन अलग करता? ITSZ, इंडियन तिब्बत सचर जोन या इंडियन सांगपो सचर जोन। ठीक है, अगर हिंदी में देखें तो। उसके बाद में दूसरा हमारा महान हिमालय, ये ट्रांस हिमालय से कौन से किससे अलग होगा? ITSZ या CZ? SZ से होगा। ठीक है, C नहीं आएगा, AC आएगा। महान हिमालय सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, लंबाई 2400, चौड़ाई 25। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है 8848, नेपाल में स्थित है। और कंचनजंगा 8598 इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर है। क्रोड इसका ग्रेनाइट से निर्मित है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है कहाँ से? नंगा पर्वत से नामचा बुरुआ पर्वत तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसका अन्य नाम में हिमाद्री, ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय भी आता है। और इसके बाद में इस पे जो गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलान ग्लेशियर है, नदियां गंगा, यमुना और काली नदी है। दर्रे में नाथुला, नीति, माना, देखो नाथू सिख तो नाथुला सिक्किम में, नीति उत्तरा, माना उत्तरा, तो ये दोनों कहाँ? उत्तराखंड में है। और बुमला मतलब बोमअरुण, तो बुमला से हम क्या करेंगे? बोमअरुण, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये हो गया हमारा लघु हिमालय। इसके बाद में बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो जो शिवालिक हिमालय हमारा नदियों के द्वारा अवसादों से लाए गए से इसका निर्माण हुआ है। और 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है, 10 से 50 इसकी चौड़ाई है।
किलोमीटर। हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला दून, लघु शिवालिक, महानोर के बीच में लंबवत घाटी है प्रसिद्ध। कौन कौन से दून है? देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है इसका निर्माण। इसके अलावा हम इसके एडिशनल जानकारी देखें तो एडिशनल जानकारी में हमारी जो है घाटी कौन कौन सी है शिवालिक में? इसमें घाटियों में जाएगा चुंबी, कोठारी आदि यहाँ पर घाटी देखने को मिलती है। ठीक है। और ये जो उत्तर भारत के मैदान से किससे अलग होता है, देखो हम सारा देख लेते हैं। सबसे पहला आएगा ITS-Z जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को, महान और जो है क्या बोलते हैं, महान और लघु हिमालय, महान और लघु हिमालय के बीच हमारा आ जाएगा MCT। ठीक है, MCT से अलग होगा। और फिर लघु और शिवालिक ये MBF से होगा, मेन बाउंड्री फोर्स या फोल्ट, फोर्स नहीं होता फोल्ट होता है। और जो फिर शिवालिक है उत्तर भारत के मैदान से किससे अलग होगा? HFF से अलग होगा। ठीक है, हम ये भूल गए थे, ये देख लेते लघु या लघु, मध्य या हिमाचल हिमालय। यह संपीड़ित परिवर्तित सेलों से कश्मीर, कुल्लू, हिमाचल घाटी, ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, चौड़ाई 50, पर्वत पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नागटिब्बा पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है, पर्वतीय प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें इसके बारे में, यहाँ पे भी गंगा, यमुना, काली नदी बहती है। यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान में कौन से जाएंगे? बुग्याल, पयार, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, MCT के द्वारा अलग होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है शिवालिक हो गया। शिवालिक के बाद में पूर्वी हिमालय। ठीक है, अगर हम देखो इसमें देखें तो ये गारो खासी जयंतिया जो यहाँ पर ये है मेघालय में स्थित है। पटकोईबुम अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नागा श्रेणी नागालैंड में स्थित है। मिजो श्रेणी मिजोरम में स्थित है। लेमाटोल यहाँ जाएगा मणिपुर में स्थित है। डाफला बोम दिहांग ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पटकोईबुम असम में स्थित है। अब हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देख लेते हैं। प्रादेशिक विभाजन में हमें इसे 4 भागों में बांटा है। कितने? 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, और उसके बाद में नेपाल हिमालय और असम हिमालय। कौन कौन से? पंजाब, कुमाऊं, नेपाल या फिर असम हिमालय। इसे किसके आधार पर बांटा गया है? जो इसके जो प्रोफेसर सिडनी बोनार्ड थे उन्होंने प्रादेशिक आधार पर विभाजित किया। इसमें नदियों के आधार पर किया गया। किसके? नदियों के आधार पर। जैसे सिंधु, मान लीजिए ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी। ठीक है, इनके जो बीच में है कौन सा? कश्मीर हिमालय है, कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, उसके बाद में जो सतलज और जो काली है इनके बीच में कुमाऊं हिमालय है और यहाँ नेपाल हिमालय है। और ये जो इधर है कौन सी? तीस्ता और काली, इनके बीच में असम हिमालय है। काली अर्थात ब्रह्मपुत्र। सिंधु और सतलज नदी के मध्य है कौन सा? पंजाब हिमालय। कुमाऊं, सतलज और काली नदी के बीच नेपाल,
काली और तीस्ता नदी के बीच, असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच 500 किलोमीटर, पंजाब के पास है पंजाब और पास है 500, कुमाऊं 320, मतलब 320 रुपये में डेली कमाता हूँ, ऐसे याद कर लेते हैं। नेपाल 800 और असम 720 किलोमीटर। अगर हम प्रमुख घाटियों की बात करें, नुब्रा और मरखा कहाँ, लद्दाख में है। जो मूर्ख लोग रहते हैं वो कहाँ, लद्दाख में रहते हैं, ऐसा हम याद कर लेते हैं। याद करने के लिए सिर्फ ट्रिक बना रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। मूर्ख लोग कहाँ, लद्दाख में रहते हैं, तो लद्दाख मरखा। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लोहल, स्पीति, पिनवेली ये हिमाचल प्रदेश में है। नीलांग फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। युथांग सिक्किम में है। नेवरा की अगर हम बात करें, उसके अलावा हम देखते हैं शांत घाटी केरल में स्थित है। शांत कहाँ, केरल में रहा जाता है। जुकू नागालैंड में। चुम्बी सिक्किम में। इसके के साथ करेंगे चुम्बी, हम चुम्बी देंगे तो सबसे पहले कहाँ, सिर पे देंगे, ऐसा बात कर लेते हैं। भारत भूटान चीन के मिलन बिंदु पर। बराक घाटी असम में, अराकू विशाखापत्तनम में। ठीक है। अगर हम भारत के प्रमुख हिमनद की बात करें तो बड़ी शिगरी, छोटी सिगरी और सोनापानी कहाँ, हिमाचल में है। लद्दाख सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। सिक्किम में जेमू हिमनद है। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और पिंडारी। अगर हम दर्रे की बात करें तो जो लद्दाख है, लद्दाख में कौन कौन से, काराकोरम, खारदुला, जोजिला, जांगला दर्रा है। पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखो लद्दाख का तो हमें पता है, काराकोरम, जोजिला, चांग, और उसके बाद में पीर पंजाल और बनिहाल, बुर्जिल भी हमने देखा था। बनी बुर्जी पीर की, बनी भुर्जी पीर की कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। वो जो पीर है वो बाबा क्या, जम्मू कश्मीर घूमने गए थे तो वहां उन्हें बहुत ठंड लगी, तो उनकी बनी बुर्जी पीर में। ऐसा हम याद कर लेंगे ट्रिक बनाने के लिए। अगला है हमारा शिवकला, बड़ा लाचा, रोहतांग, यांगची दीवान और डेप्सा। ठीक है, तो हम इसे कैसे याद करेंगे, ये हिमाचल में है। शिव हिम, हम इसे बार बार बोलेंगे। शिव से हमने क्या लाए, हिम लाए। हिम अर्थात बर्फ लाए, कहाँ से, शिव से, एक ही याद होगा। बड़े बड़े बर्फ लाए, बड़ा लाचा। रोहतांग दर्रे से लाए, हम इसके दीवान हो गए हैं, डेप्स। तो यह हिमाचल प्रदेश में है। अब देखो माना, नीति, लिपुलेख और मुलिंगला। तो उत्तरा कहाँ, माना उत्तरा, लिपु उत्तरा, ठीक है, नीति उत्तरा। माना उत्तरा, लिपि उत्तरा, नीति उत्तरा, इसे हम दो बार 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 बोल के देखेंगे। माना उत्तरा, लिपि उत्तरा, नीति उत्तरा। ठीक है, तो उत्तराखंड। नाथुला जेलेपला, नाथू सिख, जेल सिख, नाथू सिख, जेल सिख, नाथू जेल सिख, नाथू जेल सिख। तो जेल से हो जाएगा सिक्किम और नाथू से हो जाएगा नाथुला दर्रा। बोमडिला, दिफू, सेला, यांगचाप, पांगसाहा या अरुणाचल प्रदेश में। तुजू मणिपुर में स्थित है। थालघाट, बोरघाट महाराष्ट्र पश्चिम घाट में स्थित है। पालघाट हम केरल पश्चिम तट पर देखने को मिलता है। ये हम ट्रिक बना के याद, मतलब जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं। ठीक है, तो आज का हम वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।